नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश एक बार फिर से एक उपचुनाव की तरफ बढ़ रहा है। जी हां, प्रदेश में मनोहर सरकार के 2019 का जो कार्यकाल है, 2019 के बाद से लगभग हर साल उपचुनाव होते रहे हैं। शुरुआत 2019 के शुरुआत में जब पिछली मनोहर सरकार थी, मनोहर पार्ट 1, तो जींद में उपचुनाव हुआ था। वहाँ के जो तत्कालीन विधायक थे इनेलो के डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा जी, उनके आकस्मिक निधन के बाद वहाँ जनवरी 2019 में उपचुनाव हुआ था। उसके बाद बड़ौदा जो सोनीपत जिले का हलका है, वहाँ के जो विधायक थे तत्कालीन कांग्रेस के विधायक श्री कृष्ण हुड्डा जी, उनका आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बाद वहाँ उपचुनाव हुआ। उसके बाद किसान आंदोलन के चलते इनेलो के जो प्रदेश में एकमात्र विधायक थे अभय सिंह चौटाला, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से, और फिर वहाँ उपचुनाव हुआ। उसके बाद कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई ने जो है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए और उन्होंने इस्तीफा दिया आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से, जो हिसार जिले में आता है, और वहां से फिर उनके बेटे भव्य बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा। इन 3 उपचुनाव जो इस मनोहर पार्ट 2 में हुए हैं, उसके बाद एक चौथा उपचुनाव लोकसभा का होने की जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं। अम्बाड़ा लोकसभा क्षेत्र से जो सांसद रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे थे मोदी कैबिनेट में, रतनलाल कटारिया, जो अम्बाड़ा से कई बार सांसद रहे, उनके आकस्मिक निधन से वो सीट खाली हो गई है और वहाँ पर उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उसी उपचुनाव की तैयारियों के मद्देनज़र, क्योंकि उपचुनाव किसी भी सांसद या विधायक के निधन के या उस सीट के खाली होने के 6 महीने के अंदर अंदर होना होता है, उसी कड़ी में अम्बाड़ा में उपचुनाव की आहट शुरू हो गई है। और उपचुनाव की आहट के बीच एक ऐसी नेत्री हैं जिन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जी हां, अम्बाड़ा से 2 बार सांसद रह चुकी, मनमोहन सरकार में कैबिनेट की मंत्री रही और सिरसा से भी वो सांसद रही, प्रदेश कांग्रेस की भी अध्यक्ष रही, वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, और छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस की सरकार है उस स्टेट की वो इंचार्ज हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कुमारी शैलजा ने अम्बाड़ा लोकसभा के उपचुनाव के लिए कमर कस ली है, अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसी के मद्देनज़र अभी 7, 8 और 9 जुलाई को वो अम्बाड़ा लोकसभा क्षेत्र के सभी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की विधानसभा वाइज जो है अपने कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगी और उनको चुनावी टिप्स देंगी, चुनावी गुर देंगी, चुनावी मैदान में उतरने के लिए उनको जो है उचित दिशा निर्देश देंगी। उसी के संदर्भ में जो मीटिंग होगी 7, 8 और 9 जुलाई को, उसका जो कार्यक्रम है वो निम्न है। 7 जुलाई को प्रातः 10 बजे पिंजौर में कालका विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता सम्मेलन वो करेंगी। उसके बाद 1 बजे बरवाड़ा में के सामुदायिक भवन में पंचकुला विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, और 3 बजे नारायणगढ़ में, जो नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, उसका कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता सम्मेलन कुमारी शैलजा करेंगी। उसके बाद 8 जुलाई को मुलाना विधानसभा क्षेत्र का जो है कार्यक्रम होगा, जो साहा में होगा। उसके बाद यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र का प्रातः 11 बजे कार्यक्रम है। 3 बजे साढौरा विधानसभा क्षेत्र का जो कार्यक्रम होगा वो रानीपुर में होगा। साढौरा जहां से जो है कांग्रेस काफ़ी मजबूत है। और उसके बाद 9 जुलाई की अगर हम बात करें तो उस दिन अम्बाड़ा शहर का कार्यक्रम सुबह 11 बजे होगा और 3 बजे अम्बाड़ा छावनी का कार्यक्रम होगा। ये 7, 8 और 9 तारीख के कुमारी शैलजा के कार्यक्रम हैं, जो वो अम्बाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में जाएंगी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विधानसभा वाइज जो है वो कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगी, कार्यकर्ताओं को उचित दिशा निर्देश देंगी और आगामी जो उपचुनाव है उसकी तैयारियों के सिलसिले में उनको बताएंगी।
जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुछ ही रोज पहले कुमारी शैलजा जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रदेश की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं वो, और रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, राज्यसभा के सांसद हैं राजस्थान से, और कर्नाटक को जिताने में उनका एक अहम रोल रहा है, कर्नाटक के वो प्रभारी हैं। और श्रीमती किरण चौधरी जो चौधरी बंसीलाल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पुत्र वधू हैं, सीएलपी की लीडर रह चुकी हैं और वर्तमान में तोशाम से विधायक हैं, पूर्व मंत्री रही हैं और दिल्ली विधानसभा की वो डिप्टी स्पीकर रही हैं। तीनों ही बड़े नेताओं ने संयुक्त रूप से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मनोहर सरकार, भाजपा जजपा सरकार के ऊपर उन्होंने बड़े तीखे प्रहार किए, उनके सरकार की जो भी कमियां हैं उनको उजागर करने का काम किया। और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बहुत से ऐसे नेता उपस्थित थे जिनका अम्बाड़ा लोकसभा क्षेत्र में अपना एक प्रभुत्व है। वो चाहे पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन हों जो कालका से कई बार विधायक रहे, रामकिशन गुर्जर, चौधरी रामकिशन गुर्जर जो कई बार विधायक रहे, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी भी अध्यक्ष हैं, और उनकी पत्नी शैली चौधरी जो है वर्तमान में वो विधायक हैं। इसके अलावा साढौरा की जो विधायक हैं रेणु बाला वो भी वहाँ मौजूद थी। प्रदीप चौधरी जिनका अपना एक बहुत बड़ा रुतबा है, कई बार विधायक रहे हैं, वो वहाँ मौजूद थे। और ये तमाम नेता अम्बाड़ा लोकसभा क्षेत्र में इनका अपना एक खुद का वोट बैंक है। कुमारी शैलजा निश्चित रूप से अगर हम बात करें ओवरऑल पूरे प्रदेश की तो अम्बाड़ा लोकसभा क्षेत्र में वो सबसे मजबूत हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं लगातार, लेकिन उनके मुकाबले भी कुमारी शैलजा का अम्बाड़ा लोकसभा क्षेत्र में अपना एक प्रभुत्व है। सभी 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी अपनी टीमें हैं। और अब कुमारी शैलजा ने ये भी कर दिया है जो अंदर की रिपोर्ट है, क्योंकि कल 5 तारीख को वो हिसार में थी। हिसार में जब सुबह अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रही थी तब भी उन्होंने एक बात कही कि वो 10-10 बूथों पर जो है अलग अलग कमेटियां बनाएंगी। पूरे प्रदेश के जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, उन सभी की 10-10 बूथों के हिसाब से अम्बाड़ा लोकसभा क्षेत्र में अभी ड्यूटी लगाई जा रही हैं। उनको वहीं पर रहने के लिए कहा गया है और वहाँ पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने, और कांग्रेस पार्टी जो पिछले 2 चुनाव अम्बाड़ा से हारी है तो दोबारा से जो है वहाँ एक बार फिर से अपनी जड़ें जमाने के लिए इस उपचुनाव के माध्यम से कुमारी शैलजा कोशिश कर रही हैं। इस उपचुनाव में अगर कुमारी शैलजा कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ती हैं और वो जीत जाती हैं तो एक बहुत बड़ा जो है प्रदेश की राजनीति में बदलाव होगा और वो प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में जो है बड़े चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत और रोहतक लोकसभा क्षेत्र से पिछला चुनाव हार चुके हैं। हालांकि अगर हम बात करें प्रदेश के विधायकों में तो विधायक जरूर हुड्डा साहब के साथ ज़्यादा हैं, उनके साथ टिकटार्थियों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन कुमारी शैलजा का कांग्रेस आला कमान में अच्छा प्रभाव है, राष्ट्रीय महासचिव। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कट्टर कांग्रेसी हैं। उन्होंने कभी कांग्रेस पार्टी को अलविदा नहीं कहा, कि कोई भी परिस्थितियां आई वो कांग्रेस में रही, और उसी का परिणाम रहा कि उनको केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाया गया, मनमोहन कैबिनेट में और उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, और छत्तीसगढ़ जैसे अहम प्रदेश का उनको इंचार्ज बनाया गया। अब मैं अगर बात करूं अम्बाड़ा लोकसभा क्षेत्र के जो भूतकाल है, अम्बाड़ा लोकसभा क्षेत्र में कब कौन जीता, और उस पर भी एक थोड़ी सी निगाह, जो सरसरी निगाह होनी चाहिए, क्योंकि दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि जो अम्बाड़ा पार्लियामेंट है उसमें आज तक कौन कौन चुनाव जीते। वर्तमान में अम्बाड़ा लोकसभा क्षेत्र खाली है, लेकिन 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें रतनलाल कटारिया भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जीते और वो मोदी कैबिनेट में मंत्री भी बने। हालांकि उनको बीच में हटा दिया गया। 2014 में भी रतनलाल कटारिया भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जीते। 2009 और 2004 में कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी की टिकट पर जीती और डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट में वो मंत्री बने। 1999 में रतनलाल कटारिया जब भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की आंधी थी उस समय जीते। 1998 में अमन कुमार नागरा वहाँ बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर जीते। कुमारी मायावती की टिकट पर जो है अमन कुमार नागरा जीते। उससे पहले उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम रहा 1996 में चौधरी सूरज भान भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जीते।
1991 में राम प्रकाश कांग्रेस की टिकट पर जीते, 1989, 1984 में भी राम प्रकाश जो है कांग्रेस की टिकट पर जीते, 1980 और 1977 में सूरजभान जीते। 1980 में सूरजभान जेएनपी की टिकट पर और 1977 में बीएलडी की टिकट पर जीते। 1971 की अगर हम बात करें तो राम प्रकाश जीते कांग्रेस पार्टी की टिकट पर। इस तरह से इस क्षेत्र ने बड़े बड़े नेता दिए, कई केंद्र में मंत्री दिए। अगर हम सिलसिलेवार पिछले 3-4 लोकसभा चुनाव का जिक्र करें तो दर्शकों को और ज्यादा समझ में आएगा। पिछला जो लोकसभा चुनाव था उसमें रतनलाल कटारिया ने 7,46,508 मत लेकर के जो है कुमारी शैलजा जो कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट थी, जिनको 4,04,163 मत मिले, उनको चुनावी मैदान में हराया। अगर हम बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में तो कुमारी शैलजा चूंकि उस समय राज्यसभा की सांसद थी, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उस समय भी रतनलाल कटारिया ने 6,12,121 वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर कांग्रेस के राजकुमार वाल्मीकि जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनको बुरी तरह से हराया। उनको सिर्फ 2,72,047 मत मिले। उस समय मोदी लहर चल रही थी पूरे देश में। 2009 के लोकसभा चुनाव की बात अगर करें तो कुमारी शैलजा ने कांग्रेस की टिकट पर रतनलाल कटारिया को भारतीय जनता पार्टी के जिनको टिकट मिली थी उनको हराया। 2004 के लोकसभा चुनाव में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, कुमारी शैलजा ने 4,15,264 मत प्राप्त करके और रतनलाल कटारिया भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनको बुरी तरह से हराया। उनको 1,80,329 मत मिले। अगर हम बात करें 1999 के लोकसभा चुनाव की तो रतनलाल कटारिया भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते और फूलचंद मुलाना जो उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बने, विधायक भी रहे, शिक्षा मंत्री भी बने, उनको जो है उन्होंने हराया। फूलचंद मुलाना को 2,32,982 मत मिले। 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले कुमारी शैलजा सिरसा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ती थी, वो वहां से सांसद रही। लेकिन उस समय सिरसा जो लोकसभा क्षेत्र था उसमें चौधरी भजनलाल का भी अपना एक दबदबा था और कुमारी शैलजा और चौधरी भजनलाल की आपस में अनबन थी, नहीं बन पा रही थी और चौधरी भजनलाल ने उनको हराने के लिए पूरे प्रयास किए, उनको हराया भी। उसके बाद कुमारी शैलजा सिरसा को छोड़ करके अम्बाड़ा शिफ्ट हो गई। वो फिर अम्बाड़ा से लगातार 2 चुनाव जीती, केंद्र में मंत्री बनी। उससे पहले कुमारी शैलजा के जो पिताजी थे चौधरी दलबीर सिंह, वो सिरसा से कई बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री बने और उनका बहुत बड़ा नाम था। एक बार फिर से कुमारी शैलजा जो है चुनावी सक्रिय राजनीति में अम्बाड़ा उपचुनाव के माध्यम से हरियाणा की राजनीति में फिर से सक्रिय हो रही हैं और वो अपने आप को जो है मुख्यमंत्री का चेहरा इस चुनाव के माध्यम से प्रोजेक्ट कर देंगी। उनके समर्थकों में भी खासा उत्साह है। हमारी शुभकामनाएं हैं कुमारी शैलजा को और वो अम्बाड़ा के साथ साथ सिरसा लोकसभा में भी सक्रिय हैं, हिसार लोकसभा में भी सक्रिय हैं, विशेषकर उकलाना विधानसभा क्षेत्र में, और इसके अलावा भी प्रदेश में लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वो जा रही हैं, लोगों की नब्ज टटोल रही हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम वो लगातार कर रही हैं। इसी तरह के लगातार राजनीति से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।